हेलो गाइस, आप लोग कैसे हैं। आप लोगों का कार्तिकी कोचिंग के नए एपिसोड में स्वागत है। आज हम लोग जो टॉपिक अध्ययन करने जा रहे हैं वह है खाने का सोडा, बेकिंग सोडा। खाने का सोडा प्रयोगशाला में कैसे बनाया जाता है इसके बारे में हम लोग आज अध्ययन करेंगे। सबसे पहले आपको बता दें, जो खाने का सोडा होता है इसको इंग्लिश में बेकिंग सोडा कहते हैं और जो इसका रासायनिक नाम होता है वह सोडियम बाइकार्बोनेट होता है। रासायनिक नाम इसका सोडियम बाइकार्बोनेट और जो अणु सूत्र होता है NaHCO3 होता है, जिसको हम लोग कहते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट। तो कैसे बनाएंगे प्रयोगशाला में इसके बारे में हम लोग आज अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले आपको बता दें, सोडियम बाइकार्बोनेट को बनाने के लिए, चाहे खाने का सोडा बनाने के लिए, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सोडियम कार्बोनेट लेंगे। सोडियम कार्बोनेट लेकर के उसमें थोड़ा से जल मिलाएंगे और जल मिलाने के बाद उसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करेंगे। सोडियम कार्बोनेट लेकर के उसमें जल मिलाएंगे, फिर उसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस उसमें प्रवाहित करेंगे, जिससे आपका सोडियम बाइकार्बोनेट बनेगा, जिसे हम लोग खाने का सोडा या बेकिंग सोडा कहते हैं। आइए देखिए कैसे। खाने का सोडा, जिसको इंग्लिश में बेकिंग सोडा कहते हैं, इसका रासायनिक नाम सोडियम बाइकार्बोनेट होता है और इसका अणु सूत्र NaHCO3 होता है। बनाने की विधि मतलब प्रयोगशाला विधि हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। देखिए, प्रयोगशाला में सोडियम बाइकार्बोनेट कैसे बनाया जाता है आपको बता दें। सोडियम कार्बोनेट को लेकर के हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, प्रयोगशाला में सोडियम कार्बोनेट, डायरेक्ट लिख सकते हैं। डायरेक्ट प्रयोगशाला में सोडियम कार्बोनेट के जली विलयन को लेकर उसमें CO2 गैस मतलब कार्बन डाइऑक्साइड गैस, CO2 गैस प्रवाहित करने पर सोडियम बाइकार्बोनेट बनाया जाता है, जिसे हम लोग खाने का सोडा भी कह सकते हैं, इंग्लिश में बेकिंग सोडा भी कह सकते हैं। देखिए, प्रयोगशाला में सोडियम कार्बोनेट के जली विलयन में, यानी सोडियम कार्बोनेट में थोड़ा से पानी मिला लेंगे। जली विलयन को लेकर बनाने के बाद उसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस CO2 गैस प्रवाहित करने पर सोडियम बाइकार्बोनेट बनता है। सोडियम बाइकार्बोनेट को हम लोग बेकिंग सोडा भी कहते हैं और खाने का सोडा भी कहते हैं। आइए समीकरण के द्वारा इसको समझिए। प्रयोगशाला में सोडियम कार्बोनेट, देखिए यह सोडियम कार्बोनेट है Na2CO3, ये आपका सोडियम कार्बोनेट है। इसका जली विलयन है, इसलिए इसमें जल मिलाएंगे। लीजिए, हमने सोडियम कार्बोनेट में जल मिलाया, जल विलयन बन गया, प्लस CO2 गैस प्रवाहित करना, तो यह CO2 गैस हो गया। तीनों को मिला लेंगे, सोडियम कार्बोनेट का जली विलयन प्लस उसमें CO2 गैस मिला के प्रवाहित करने पर तो होगा क्या, आपका यह सोडियम बाइकार्बोनेट NaCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट बन के तैयार हो जाएगा। क्योंकि समीकरण बैलेंस नहीं है, क्योंकि यहाँ पे सोडियम 2 बार लिखा गया है और यहाँ पे सोडियम 1 बार है, इसलिए आगे 2 से गुणा करेंगे, यानी यह जो बनेगा आपका सोडियम बाइकार्बोनेट, उसका आयतन 2 होगा। तो यह आपका सोडियम बाइकार्बोनेट बन के तैयार हो गया, जिसे हम लोग बेकिंग सोडा भी कह सकते हैं या खाने का सोडा भी कह सकते हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट। तो अभी हम लोग यह सीखे, प्रयोगशाला में सोडियम कार्बोनेट के जली विलयन में CO2 गैस प्रवाहित करने पर सोडियम बाइकार्बोनेट बनाया जाता है। आइए हम लोग इसके गुणधर्म के बारे में समझेंगे, इसका गुणधर्म क्या है। तो गुणधर्म में सबसे पहले आपको बता दें इसके भौतिक गुणधर्म। देखिए, भौतिक गुणधर्म क्या है इसके, भौतिक गुणधर्म पहले हम आपको समझाने जा रहे हैं। भौतिक गुणधर्म देखिए, जो सोडियम कार्बोनेट होता है वो आपका सफेद रंग का ठोस पदार्थ होता है। सोडियम कार्बोनेट सफेद रंग का ठोस पदार्थ होता है। पहला तो भौतिक गुण यही हो गया, यह सफेद रंग का
ठोस पदार्थ है। एक तो भौतिक गुण आपका यही हो गया, सफेद रंग का ठोस पदार्थ है। दूसरा यह होता है कि अगर उसको हम लोग जल में घोलेंगे तो घुल जाएगा, तो हम लोग कह सकते हैं यह जल में विलेय है। विलेय मतलब घोलने से घुल जाएगा, सोल्यूबल है। तुम लोग कह सकते हैं यह सफेद रंग का ठोस पदार्थ है और इसको जल में घोलने से घुल जाएगा, जल में विलेय है। और आपको यह भी बता दें, सोडियम बाइकार्बोनेट का जलीय विलयन जो होता है वह क्षारीय होता है। सोडियम बाइकार्बोनेट को जब हम लोग जल में घोलते हैं तो जो विलयन बनता है वह क्षारीय होता है। अब हम लोग अध्ययन करने जा रहे हैं इसके रासायनिक गुण के बारे में। जो सोडियम बाइकार्बोनेट है इसके रासायनिक गुण क्या हैं, तो सबसे पहले आपको बता दें रासायनिक गुण में पहला पॉइंट देखिए, ऊष्मा का प्रभाव। तो इसमें आपको हम यह समझाने जा रहे हैं कि अगर सोडियम बाइकार्बोनेट को गर्म करेंगे, ऊष्मा देंगे तो क्या बनेगा। तो आपको यह बता दें यह सोडियम बाइकार्बोनेट है 2NaSCO3, ये आपका सोडियम बाइकार्बोनेट है। अगर हम लोग इसको ऊष्मा देंगे चाहे गर्म करेंगे तो ये अपघटित हो जाएगा, अपघटित होकर के टूट जाएगा और बनाएगा सोडियम कार्बोनेट, जल तथा CO2 गैस। यानी ये जिससे मिलके बना था अपघटित होने पे फिर वही वापस आपका मिल जाएगा। यानी हम लोग कह सकते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट को ऊष्मा देने पे या गर्म करने पर वो अपघटित हो जाता, अलग हो जाता है, तो सोडियम कार्बोनेट, जल और CO2 गैस बनता है। दूसरा इसका रासायनिक गुण देखिए, अम्लों से क्रिया। आपको बता दें अम्लों से क्रिया, इसका मतलब यह हुआ कि जो सोडियम बाइकार्बोनेट है यदि वो अम्ल से क्रिया करेगा तो क्या बनाएगा। तो आपको बता दें जो सोडियम बाइकार्बोनेट है वह अम्ल से क्रिया करके लवण बनाता है, जल बनाता है और CO2 गैस बनाता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाता है। देखिए कैसे, ये आपका सोडियम बाइकार्बोनेट है NaSCO3, ये आपका सोडियम बाइकार्बोनेट है। जब इसकी क्रिया हम लोग अम्ल से करेंगे, लो आपका यह अम्ल है, यह Cl एक अम्ल है। जब सोडियम बाइकार्बोनेट की क्रिया हम लोग अम्ल से कराएंगे तो बनेगा आपका लवण, NaCl मतलब यह लवण है आपका, लवण बनेगा, जल बनेगा प्लस CO2 गैस बनेगा। तो हम लोग यही सीख रहे हैं गुणधर्म के बारे में कि रासायनिक गुणधर्म में मैंने पहला बताया था ऊष्मा का प्रभाव। जब सोडियम बाइकार्बोनेट को ऊष्मा देके गर्म करेंगे तो यह अपघटित हो जाएगा, टूट जाएगा, तो सोडियम कार्बोनेट, जल और CO2 गैस बनेगा। दूसरा मैंने यह बताया कि सोडियम बाइकार्बोनेट जब अम्लों से क्रिया करता है, यह Cl एक अम्ल है, जब ये अम्लों से क्रिया करता है तो लवण बनाता है, जल बनाता है और CO2 गैस बनाता है। तो अभी हम लोग अध्ययन किए खाने का सोडा या बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है, अणुसूत्र क्या है, इसको प्रयोगशाला में कैसे बनाया जाता है। सोडियम कार्बोनेट के जलीय विलयन में CO2 गैस प्रवाहित करने पर आपका सोडियम बाइकार्बोनेट बनाया जाता है। इसके बाद गुणधर्म में मैंने बताया इसका कलर कैसा होता है, सफेद रंग का ठोस पदार्थ है और इसको जल में घोलने से घुल जाएगा, इसलिए जल में विलेय है। इसका जलीय विलयन क्षारीय होता है। रासायनिक गुणधर्म में मैंने आपको बताया ऊष्मा का प्रभाव, सोडियम बाइकार्बोनेट को ऊष्मा देने पे, गर्म करने पे वो अपघटित होकर अलग होकर टूट जाता है, तो सोडियम कार्बोनेट, जल और CO2 गैस बनता है। अम्लों से क्रिया करता है सोडियम बाइकार्बोनेट, जब अम्लों से क्रिया करता है तो लवण, जल और CO2 गैस बनाता है। अब हम लोग इसका उपयोग पढ़ने जा रहे हैं कि इसका उपयोग कहाँ पे है। उपयोग सोडियम बाइकार्बोनेट या बेकिंग सोडा का उपयोग कहाँ होता है, यूजेज। देखिए सबसे पहला उपयोग आपको यह बता दें कि जो सोडियम बाइकार्बोनेट है, खाने का सोडा है, इसका उपयोग प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में किया जाता है। प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में किया जाता है, अभिकर्मक के रूप में। पहला तो उसका उपयोग यही प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में किया जाता है। अब आप लोग समझेंगे अभिकर्मक क्या है। अभिकर्मक ऐसा पदार्थ होता है जिसको हम लोग लेकर के कुछ नया बना सकते हैं, वह अभिकर्मक है। जैसे अगर आपको सोडियम कार्बोनेट बनाना है तो आपको सोडियम बाइकार्बोनेट मिलाना होगा, तो हम लोग सोडियम बाइकार्बोनेट मिला के तब ना सोडियम कार्बोनेट बनाएंगे, इसलिए ये आपका अभिकर्मक का उसमें काम करेगा। तो कोई भी सामान बनाने के लिए जो पदार्थ जुटाया जाता है उसे हम लोग अभिकर्मक कहते हैं। और दूसरा देखिए इसका उपयोग जो होता है झागदार पेय पदार्थ बनाने में किया जाता है। जैसे झागदार मतलब जैसे आपको गर्मी के दिनों में आप लोग ठंडा पीते हैं, इनो पीते हैं, तो ये सब झाग देने वाले पदार्थ है। उसमें आपका खाने का सोडा मिला होता है ताकि झाग आए।
तो झागदार पदार्थ वही हो गए जैसे आप लोग गर्मी के दिनों में ठंडा पीते हैं, इनो पीते हैं, ये सब है झागदार पदार्थ। और देखिए तीसरा है पेट की अम्लता दूर करने में, पेट की अम्लता दूर करने में, अम्लता दूर करने में, अम्लता दूर करने में कैसे? देखिए पेट की अम्लता दूर करने में, देखिए जब किसी को पेट में गैस हो जाता है, एसिडिटी हो जाती है, तो लोग इनो पीते हैं तो एसिडिटी निकल जाती है, तो पेट की अम्लता दूर हो जाती है। तो जो आप लोग इनो तब पीते हैं उसमें आपका खाने का सोडा मिला होता है। चौथा देखिए ब्रेड बनाने में, ब्रेड में जब ये मिला के ब्रेड बनाते हैं तभी तो ब्रेड इतना फूला रहता है, ब्रेड बनाने में भी इसका उपयोग किया जाता है। पांचवा और लास्ट देखिए, आपको बता दें अगर कच्चा दूध है, कच्चे दूध में अगर यह खाने का सोडा मिला देंगे तो वह बहुत देर तक फटेगा नहीं। कच्चे दूध में मिलाने पर दूध देर तक फटता नहीं है। तो हम लोग इसका उपयोग पढ़ रहे थे, तो एक बार पूरा बता दें आपको। खाने का सोडा को इंग्लिश में कहते हैं बेकिंग सोडा, इसका रासायनिक नाम सोडियम बाइकार्बोनेट होता है, अणुसूत्र NaSCO3 होता है। बनाने की विधि प्रयोगशाला विधि में मैंने आपको बताया, सोडियम कार्बोनेट लेकर के उसमें जल मिला के जली विलयन हो जाएगा, फिर CO2 गैस प्रवाहित करेंगे तो आपका सोडियम बाइकार्बोनेट बनेगा। आगे 2 लिखा गया है, यानी 2 आयतन में बना है, क्योंकि समीकरण बैलेंस होने के लिए यानी यहाँ पे 2 बार है, इसलिए आगे 2 से गुणा किया गया है, तो सोडियम बाइकार्बोनेट बना है, आगे 2 आयतन में बना है। इसके गुणधर्म में मैंने भौतिक गुण बताया, फिर रासायनिक गुणधर्म बताया। भौतिक गुण में यह सफेद रंग का ठोस पदार्थ होता है। दूसरा जल में विलय है, जल में घोलेंगे घुल जाएगा, और घोलने पे जो क्षारीय विलयन बनेगा, इसका याद रखना आप लोग। रासायनिक गुणधर्म में उष्मा का प्रभाव, उष्मा मतलब कोई चीज गर्म करना। जब हम लोग सोडियम बाइकार्बोनेट को गर्म करेंगे तो उष्मा पाएगा तो वह अपघटित होकर टूट के अलग हो जाएगा और आपका सोडियम कार्बोनेट बनेगा, जल बनेगा और CO2 गैस बनेगा। और दूसरा मैंने बताया अम्लों से क्रिया, जब सोडियम बाइकार्बोनेट अम्लों से क्रिया करता है, या Cl एक अम्ल है, अम्लों से क्रिया करता है तो लवण बनाता है, जल बनाता है और CO2 गैस बनाता है। और तीसरा मैंने आपको लास्ट में बताया उपयोग, यूज किया है प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में, दूसरा झागदार पेय पदार्थ बनाने में, तीसरा पेट की अम्लता दूर करने में, चौथा ब्रेड बनाने में, पांचवा और लास्ट है कच्चे दूध में अगर मिला दे तो दूध जो आपका बहुत देर तक फटेगा नहीं। तो अभी हम लोग अध्ययन किए खाने का सोडा, बेकिंग सोडा कैसे बनाते हैं। अब अगली टॉपिक के साथ हम लोग कल मिलेंगे। थैंक यू।